रेलवे ओवरब्रिज जो है उस पर स्थिति खराब है, उसको बैरिकेडिंग किया गया है, भारी गाड़ी पर रोक लगाया गया है जिसको बेलेरो होकर कन्वर्ट किया गया है और 24 घंटा वहाँ पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि भारी वाहन होकर नहीं जाए। बिहार में विक्रमशिला सेतु गिरने के बाद अब एक और बिहार का जो पुल है वो खतरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी हाल ही में बिहार में विक्रम सेतु जो पुल है वो टूट करके गिरा, यानी कि ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद खूब सवाल उठे। सवाल किसी और से नहीं बल्कि बिहार के उन लोगों से उठे जिन्होंने बिहार के पुलिया निर्माण को लेकर के वोट दिए। सवाल उन लोगों से पूछे गए कि जिन्होंने नए सरकार का गठन किया, और सवाल इसलिए भी पूछा गया था क्योंकि सरकार के जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा ऐसे पुल बनाए जा रहे हैं कि वो या तो निर्माण से पहले ध्वस्त हो जा रहे हैं या फिर लोग वहां पर जाएं सवारी करें उससे पहले वो ध्वस्त हो जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब बिहार में ऐसा पुल ध्वस्त हुआ हो, लेकिन अब एक और पुल ध्वस्त होने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि पुल में दरार मिला है, जिसके बाद लोग उस पुल से आना जाना आवाजाही जो है वो रोक चुके हैं। अब समझिए कि बिहार में पुल मानो एक कागज का टुकड़ा बन गया हो जहां पर लोग ऐसे हाथ रखे और वो ध्वस्त हो जाए। ये पुल कहीं और का नहीं बल्कि बिहार के पूर्णिया का बताया जा रहा है। इन तमाम तस्वीरों को हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और इसको लेकर के प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले विस्तार से समझिए कि पूर्णिया में भी एक और पुल गिरने वाला है। विक्रमशिला पुल हादसे के बाद बिहार में एक और पुल ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पूर्णिया का यह रेलवे ओवरब्रिज अब किसी बड़े खतरे की चेतावनी जैसा नजर आने लगा है। पुल में दरारें पड़ चुकी हैं, भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है और प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा करके खुद खतरे का इशारा दे दिया है। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बना यह पुल आधे से ज्यादा पुराना हो चुका है। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में एक और बड़े पुल हादसे का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और इससे हर रोज गुजरते हुए वाहन के साथ आशंका बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में दरअसल पिछले दिनों विक्रमशिला सेतु हादसा हुआ था, जिसके बाद लोग भी डरे हुए हैं। पूर्णिया के खुसरीबाग गुलाब बाग के बीच पूर्णिया जंक्शन के पास बना रेलवे ओवरब्रिज पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त है। यह पुल कब ध्वस्त हो जाएगा इसका भगवान ही मालिक है। हालांकि जिला प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया है। इसको लेकर के जहां प्रशासन के द्वारा बोर्ड लगाया गया है वहीं पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग भी कर दिया गया है। और इसको लेकर के रंजन कुमार जो कि डीएसपी हैं यातायात पूर्णिया के, उनका क्या कुछ कहना है आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। गुलाब बाग रेलवे ओवरब्रिज जो है उस पर स्थिति खराब है, उसको बैरिकेडिंग किया गया है, भारी गाड़ी पर रोक लगाया गया है जिसको बेलेरो होकर कन्वर्ट किया गया है और 24 घंटा वहाँ पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि भारी वाहन होकर नहीं जाए, कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो। तो इससे कुछ दिन पहले भी बैरिकेडिंग किया गया था लेकिन उसको तोड़ के बड़ी गाड़ी हाँ, इसीलिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, 24 घंटा पुलिस की तैनाती की गई है वहाँ पर। और छोटी वाहन चल रहे हैं, छोटे वाहन चल रही है। सरकार के दिलों है उसको लेकर क्या? हाँ, जो है आरओबी के गुलाब बाग में जो आरओबी है उस पर आपने सुन लिया क्या कुछ कहा। अब पूर्णिया का ये पुल लोगों को नींद में भी डरा रहा है। लोगों को नींद नहीं आ रही है, सोच रहे हैं कि कब ये पुल ध्वस्त हो जाए और यहाँ से गुजरे और पता चले कि ये पुल ही ध्वस्त हो गया है। बहुत सारे हादसे भी हो सकते हैं और आपको ये मालूम होगा कि अगर एक पुल गिरता है तो उससे सरकार का भी घाटा होता है, साथ ही साथ लोगों की भी जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। विक्रमशिला सेतु को ले लीजिए ना, जब वो ध्वस्त हुआ तो सरकार पर भी खूब सवाल उठे, छीछा-लेदर हुआ, लेकिन अब इसके बाद लोगों को सामना करना पड़ा। हकीकत से लोग जो हैं वो नाव का सहारा लेकर के एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हैं और ऐसे में पूर्णिया की ये तस्वीर लोगों को डरा रही है, धमका रही है कि एक और पुल गिर सकता है। इसको लेकर के यातायात पुलिस डीएसपी रंजन कुमार ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।